कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Say that again. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मैं यहाँ हूँ यहाँ. I'm here. GKD is here and I'm very sorry for the delay. Good things take time. मैं जानता हूं कि आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं. Lot of you have been texting me and messaging me, where are you? Internet was the problem, इसलिए मैं लेट हो गया. But thank you so much for joining. एक बार जरा जोर से बोल दो, जय श्री राम. मेरी टी शर्ट पे आप किसके दर्शन कर रहे हो? बोलो बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय. कैसे हैं आप सब? So a nice week is over. Sunday is here. Can you please comment Hare Krishna? Can you please comment Jai Shri Ram? जो आपके मन में आए प्लीज कमेंट कर दीजिए. जय श्री कृष्ण लिख दीजिए या राधे राधे लिख दीजिए. GKD इज इन योर सर्विस. आज का सेशन इतना ऑसम होने वाला है, इतना अमेजिंग, इतना नॉलेजेबल, इतना फन करेंगे हम. You are going to get to know so many amazing untold things. मैं बता रहा हूं एनिमल्स से. कल क्या था? कल था टीचर्स डे. हमारे शास्त्र कहते हैं कि आप जीव जंतुओं से, पशुओं को देखकर, एनिमल्स को देखकर भी सीख सकते हैं. सीखने वाला किसी से भी सीख लेता है. मैं कल कह रहा था, अगर आपने सुना हो, भोजन में अगर नमक ना कम हो तो भोजन बेकार है. गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो तो गाड़ी बेकार है. हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर्स ही ना हो तो हॉस्पिटल बेकार है. उसी प्रकार अगर हमारे जीवन में टीचर्स ना हो, हमारे जीवन में अध्यापक ना हो, शिक्षक ना हो टू गिव अस द राइट पाथ, टू शो अस द राइट वे, देन जीवन खराब हो जाएगा. श्रीमद् भागवतम हमें 24 ऐसे पशुओं के बारे में बताते हैं, एनिमल से. 24 lessons we can take from animals. I am going to be sharing 10 powerful lessons from 10 animals. मैंने चूज किए और आज आपके बीच में शेयर करूंगा. लेकिन before we continue this amazing session, can we just play an activity? हाँ जी, आज बहुत लोगों ने बहुत इंतजार किया है. मैं कह रहा था good things take time. Thank you for waiting. My heart is also beating and was beating just to meet all of you. All right, let's start. एक एक्टिविटी खेलेंगे जो मैंने TEDx टॉक में करवाई थी जब मैं चंडीगढ़ में गया था 2018 में TEDx टॉक करने के लिए. It's going to be a nice activity. I want you all to participate. Okay? करना क्या है आपको? सबसे पहले अपने ये हाथ बाहर निकालो पॉकेट से या फोन में जो चिपके हुए हैं, जहां पर भी जो खा पी भी रहे हैं, बैठकर खाते हुए ये लाइव सेशन देख रहे हैं. I want you all to please just take out both of your hands and clap when I clap. आपको ताली मारनी है जब मैं ताली मारूंगा. आप सुन रहे हैं ना? बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है. आपको ताली सिर्फ तब मारनी है जब मैं ताली मारूंगा. आई वॉन्ट टू सी हाउ फोकस्ड यू आर. ठीक है? इट्स अ नाइस एक्टिविटी, बहुत फन होगा. आर यू रेडी? आर यू रेडी? प्लीज से यस इफ यू गाइज आर रेडी. हिट दोज हार्ट्स. चलो, बहुत मजा आएगा. 2 एक्टिविटी खिलाएंगे. ठीक है? पहले एक एक्टिविटी, उसके बाद एक और एक्टिविटी, उसके बाद ये पावरफुल सेशन स्टार्ट. ऑलराइट, लेट्स डू दिस. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. क्लैप करना है जब मैं क्लैप कर रहा हूं. ठीक है? और ये स्पीड बढ़ती रहेगी, स्पीड बढ़कर स्लो भी हो सकती है. इट्स अ स्पिरिचुअल एक्टिविटी गाइस. लेट्स डू दिस. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे. एक गलत हो गया. ध्यान से करो यार, जब मैं ताली मारूं तब मारना है. हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.
आर यू प्लेइंग विद मी? ताली मारनी है जब मैं ताली मारता हूं, ठीक है? ओके। नहीं बजाई, नहीं बजाई ना ना ना, ना। ताली बजाओ, ताली बजाओ, सबके लिए ताली, आपके लिए ताली, मेरे लिए ताली, संकीर्तन के लिए ताली, कीर्तन के लिए ताली, बजाते रहो, बजाते रहो, बजाते रहो। Those hearts। कैसी लगी आपको ये गेम? आर यू अवेक? आप मेरे को सुन रहे हो ना सारे के सारे? खेली कि नहीं खेली? ताली बजाई थी नहीं बजाई थी? एक लास्ट टाइम और उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी, उसके बाद ये सेशन मत छोड़ना। मैं बता रहा हूं इतना कुछ सीखने को मिल जाएगा, इतने सारे पावरफुल लेसन्स मैं आज आपको दे दूंगा। सिर्फ 1 घंटे के लिए ये सेशन चलेगा, मैं बता रहा हूं, डोंट मिस इट। 10 एनिमल्स मैंने चूज करे। फिश से आप क्या सीख सकते हैं, डियर को देखकर आप क्या सीख सकते हैं, और तो और ऊंट को देखकर आप क्या सीख सकते हैं, कछुए को देखकर आप क्या सीख सकते हैं, और ये सारे के सारे लेसन्स श्रीमद् भागवतम से हैं। वन मोर टाइम आई एम प्लेइंग दिस एक्टिविटी, आर यू विद मी? वो दिल धड़कने दो, ठीक है? लेट्स स्टार्ट अगेन। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, नहीं 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 नहीं, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। सीताराम सीताराम भज मन प्यारे, सीताराम 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 भज मन प्यारे, सीताराम। जय श्री राम, बोलो बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। जिस देश से आप मेरे साथ जुड़े हो, जिस कंट्री से, जिस शहर से अभी आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो या लंच कर रहे हो या आराम से लेटे हो, फैले हो और मेरे को सुन रहे हो ध्यान से, इट्स गोइंग टू बी एन ऑसम सेशन। एक्टिविटी नंबर 2 मैंने राधाष्टमी पे खिलाई थी, ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा। राधाष्टमी पे मैंने ये एक्टिविटी कराई थी, लेकिन आज बहुत सारे लोग मेरे को शायद पहली बार सुन रहे हैं या आप खुद ही नहीं जुड़े हो इस पेज से, ठीक है ना, मेरे पेज से या जहां से भी आप लाइव सेशन सुन रहे हो, देख रहे हो। नेक्स्ट एक्टिविटी, आप में से किस किस को हरे कृष्ण महामंत्र आता है? अगर आता है तो प्लीज कमेंट यस। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है? ये है हरे कृष्ण महामंत्र। एक्टिविटी क्या है, गेम क्या है? जब मैं हरे बोलूंगा आपने क्या करना है, ऐसे हाथ करना है। आई रिपीट, प्लीज कम ऑन, लेट्स गाइस प्ले दिस गेम, बहुत मजा आने वाला है। जब मैं हरे बोलूंगा आपने ऐसे करना है, हरे कृष्णा। जब मैं कृष्ण बोलूंगा तो आपने ऐसे करना है, हमारे गोविंद, हमारे गोपाल, हमारे कन्हैया के जैसे, ऐसे बांसुरी। हरे के टाइम आशीर्वाद, श्रीमती राधा रानी हमें आशीर्वाद देंगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। जब राम आए तो आपने यूं धनुष, अपना धनुष निकालना है, ठीक है? श्री राम जी के हाथ में धनुष होता है, धनुष निकालना है। हरे राम पे ऐसे, फिर हरे राम, फिर उसके बाद राम राम हरे हरे। ये मैंने गेम खिलाई थी हमारे इस्कॉन यूथ फोरम कुरुक्षेत्र के यूथ के साथ, बड़ा मजा आया था। आई वॉन्ट टू सी, प्लीज चीटिंग नहीं करनी है और सही सही बताना कि आप में से किसने सही किया था। लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी गेम नंबर 2। ठीक है जी, करूं स्टार्ट। इसकी स्पीड बढ़ेगी घटेगी, कुछ भी हो सकता है कभी भी। 1 2 3 लेट्स डू दिस।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किस किसने सही किया है? झूठ मत बोलना। अगर आपने पकड़ ली गेम तो फिर वो दिल धड़काओ। टेल मी यस। ओके, लेट्स डू इट अगेन। गलत होगा इस बार, सबका गलत होगा, मेरा भी गलत होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। डिड यू गाइस गेट इट? किया आपने अच्छे से? किया क्या आपने? राहुल भाटी एंड सो मेनी नेम्स, मंजूश्री, प्रियंका त्यागी, गीतिका महाजन। क्या डिड यू गाइस गेट द गेम और नॉट? कैसा किया आप सबने? वन लास्ट टाइम एंड देन द सेशन स्टार्ट्स। 10 लाइफ लेसन्स फ्रॉम 10 एनिमल्स। आप हैरान रह जाओगे, ओ माय गॉड, डियर से हम ये सीख सकते थे? एक छोटी सी मछली हमें इतनी बड़ी शिक्षा दे जाती है। आई एम स्टार्टिंग इट। ओके, चलो देखते हैं। लेट्स सी वन लास्ट टाइम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। थैंक यू सो मच। इट्स टाइम टू सिट डाउन। बैठकर अब आगे का सेशन कंटिन्यू रखेंगे। ओके, ओहो, नीचे हो जा मेरे भाई। ओके, 10 लाइफ लेसन्स फ्रॉम 10 एनिमल्स। इट्स गोना बी सो अमेजिंग। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ओहो, ये पीछे से इतना प्रकाश क्यों आ रहा है? ओहो ओहो ओहो, ठीक है क्या? नहीं, ठीक नहीं है। 1 मिनट प्लीज, टेक्निकल इश्यू। ओ जादू। I think I should just do this. I think this is better. All right. ठीक है ना? Can you all see me? Can you all hear me? यार कोई तो बता दो, ठीक आ रही है ना सब कुछ? लाइट वाइट एक्चुअली मेरे को लग रहा है वहाँ से ज़्यादा लाइट तो नहीं आ रही है। मत जाना बता रहा हूँ, बहुत कुछ मिस कर जाओगे अगर आज का सेशन आपने मिस कर दिया। ऐसे कर लेते हैं, श्रील प्रभुपाद जी के दर्शन भी होते रहेंगे। ऑलराइट, लेसन नंबर 1, 10 लेसन्स फ्रॉम 10 एनिमल्स, 10 लाइफ लेसन्स। अगर आपने इन लेसन्स को अपने जीवन में जोड़ लिया, आपको मैं बता रहा हूं, यू विल रीच योर गोल, you will reach your targets in whatever field you want to achieve very quickly, because these anecdotes, these stories, these life lessons are told by Shri Krishna. ये भगवान श्री कृष्ण और उद्धव के बीच में संवाद है, श्रीमद् भागवतम के 11th कैंटो में आता है। ओके, लेसन नंबर 1, और सबसे पहला जो लेसन है, हम किससे सीखेंगे? हम सीखेंगे एक कौवे से। कौवे की इंग्लिश क्या है बाय द वे? प्लीज टेल मी, कमेंट करके बताइए। कौवे से हम क्या सीख सकते हैं? कौवा जो है, अगर आप ध्यान से देखोगे, साफ सुथरी जगह क्यों ना हो, ये कौवा जाकर वहीं पर बैठता है जहां पर गंदगी होती है, जहां पर कचरा होता है, जहां पर कूड़ा करकट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कईयों ने म्युनिसिपल है ना पार्टी की वो एक वैन आती है कूड़ा उठाने के लिए, ठीक है? जब वो कूड़ा उठाने के लिए आती है, क्या आपने आज तक उस वैन के ऊपर कोई मोर देखे हैं बैठे हुए, या कोई तोता देखा है बैठा हुआ है? नहीं, म्युनिसिपल वैन के ऊपर क्या बैठे होते हैं? कौवे बैठे होते हैं, क्रोज बैठे होते हैं, क्योंकि उनको कचरा ही अच्छा लगता है, उनको गंदगी ही अच्छी लगती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, लेसन नंबर 1, वो लोग जिनको दुनियादारी की बेकार की बातें, गंदी बातें अच्छी लगती हैं, शास्त्र कहते हैं places
Such places which are place of materialistic talks are the pilgrimage for crows. ऐसी जगहें जहां पर सिर्फ बेकार की बातें होती हैं, दुनियादारी की बातें होती हैं, बस भौतिक संसार के बारे में बातें होती हैं, इधर की बात उधर, चुगलियां, निंदा है, दूसरों के बारे में गलत गलत बातें करना, ऐसे बैठ के पॉलिटिक्स करना, गॉसिप करना. लेसन नंबर 1, शास्त्र कहते हैं वो लोग सिर्फ जो गॉसिपिंग करते रहते हैं, पॉलिटिक्स करते रहते हैं, इधर उधर की बातें करते रहते हैं, बिना बात पे संसार की बातें करते रहते हैं, ये लोग क्रोज हैं. ये लोग क्या हैं? कौवे हैं. इनका अगला जन्म कौवे का भी हो सकता है, क्योंकि इनको हर अच्छी चीज दिखती नहीं है संसार में. इनको किसी और में अच्छी चीज दिखती नहीं है, कोई गुड क्वालिटीज दिखती नहीं है. इनको बस वो बैड क्वालिटीज, उनको गॉसिप्स करना है, उनको पॉलिटिक्स करना है, दूसरों के गंदगी देखते रहते हैं. ये अपना व्यासन, अपनी गद्दी वहीं जाकर लगाते हैं जहां पर गंदी बातें होती हैं, जहां पर बेकार बेफजूल बातें होती हैं. लेसन नंबर 1, डू नॉट बिकम अ क्रो, डू नॉट बिकम अ क्या क्रो. ऑब्वियसली मत बनना, ठीक है ना, ये काम मत करना. अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, जो यूथ मेरे को सुन रहे हैं, स्पेशली फॉर द यूथ, दिस सेशन इज फॉर द यूथ, इट्स एक्चुअली फॉर एवरीवन बट फॉर द यूथ. इसमें ना मैं वो भी इंक्लूड कर रहा हूं, क्या क्या, बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस. बिग बॉस सीरियल है ना, टीवी पे आते हैं, टीवी पे आता है बिग बॉस, और हमारा यूथ पागल हो जाता है, चिपक जाता है टीवी के ऊपर, ओ माय गॉड बिग बॉस, और आपस में बात करते हैं, एपिसोड 5 देख लिया मैंने, तूने एपिसोड 5 देखा, अरे यार क्या यार तूने देखा नहीं, क्या गेम लगाए यार बंदे ने यार, अरे यार. बेकार की बातें, बेफजूल की बातें हैं, भौतिक जगत की बातें. बिग बॉस हो गया, MTV रोडीज, इस सब में क्या है? गॉसिप है, पॉलिटिक्स है, माइंड गेम है. ये बिग बॉस हो गया, रोडीज हो गया, स्प्लिट्स विला, MTV स्प्लिट्स विला, बहुत सारे. नो ऑफेंस टू दीज चैनल्स एंड नो ऑफेंस टू दीज शोज, बट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एंड मैं अपने यूथ, कम से कम जो यूथ भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं उनको जागृत करना चाहता हूं. We can't waste our time on these. We cannot waste our time on these. वो अपने TRP के लिए कुछ भी दिखा रहे हैं, कुछ भी झगड़ा दिखा रहे हैं, अनूप जलोटा का रिलेशनशिप दिखा रहे हैं छोटी लड़की के साथ. क्या हो रहा है यार? ये बेकार की बातें, बकवास बातें हैं. Do not fall prey for such shows. They are a place of materialistic talks. बेकार की बातें हैं. It's just a place for crows. कौवे की दुनिया है वो. मत जाओ, मत फिसलो इसके लिए. All right? इसमें बहुत सारे शोज हैं, मैंने नाम कुछ के लिए हैं, शायद मैं मार खा जाऊंगा, बट प्लीज द एंड पॉइंट इज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आपने अपना टाइम खराब नहीं करना है. जिंदगी में कोई लक्ष्य है, जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो, डू यू इवन हैव सम टारगेट, do you even want to achieve something, do you even want to become something? If you just keep on talking like a crow, if you just keep on gossiping, if you just keep on doing politics, कुछ नहीं बन पाओगे भाई साहब. वहीं कहीं धरे के धरे रह जाओगे, फिर बाद में रोना बैठ के, हाँ देखना वो कहाँ पहुंच गया, हाँ यार कमाल है यार, रातों रात क्या बन गया यार. अरे भाई, यू कैन ऑल्सो डू इट. इट्स जस्ट दैट यू आर वेस्टिंग योर टाइम बिकमिंग अ क्रो. लेसन नंबर 1 खत्म. आपको अच्छा लगा? अगर आपको अच्छा लगा वो दिल धड़काओ ना. अगर आपको अच्छा लगा शेयर करो ना, कम से कम किसी को तो उसकी आंख खुल जाए. अपने चाहने वाले के साथ शेयर कर दो, अपने वॉल पे शेयर करो, ताकि आपके दोस्त भी समझ लें कि जो MTV स्प्लिट्स विला है, बिग शो बोल रहा था मैं, बिग बॉस देखते रहते हैं, अपना टाइम खराब करते रहते हैं ना. ओ माय गॉड, सो मच गॉसिपिंग, सो मच. एक बार क्या हुआ एक स्टोरी याद आ गई, शेयर करता हूँ. एक बार क्या हुआ, दो ना आंटियाँ आपस में बातें करी, हाय तेरे को पता है, हाय तेरे को पता है उनके घर में क्या हुआ, हाय वो भाग गई, अरे वो भाग गई, वो उसके छोरे के साथ भाग गई वो, अरे तेरे को क्या पता, अरे उनकी बहू तो सुनती नहीं उनकी, अरे तेरे को क्या पता उनका जो लड़का है, अरे वो तो चोर निकला है ना जी. देवी देवताएं आए थे, तो उनसे बात भी चल रही थी साथ साथ. दो आंटियां आपस में बात कर रही हैं, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, और 8 घंटे के बाद आंटी आपस में बोलती है, चल छोड़ यार, हमें क्या यार, हमारे घर की बात थोड़ी ना है, छोड़ यार. अरे मैडम, जब तेरे घर की बात थी नहीं तो तू उस कचड़े में पड़ी क्यों, उस कूड़े में पड़ी क्यों, तू उस कूड़े करकट में गई क्यों, तूने बात करी क्यों, इतना दिमाग खराब क्यों किया. आप समझ रहे हो व्हाट आई मीन?
डू नॉट वेस्ट योर टाइम बिकमिंग अ क्रो। लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 2 अगर सुनना चाहते हो तो आपको दिल धड़काने पड़ेंगे। भाई बहुत मेहनत लगती है, पूरी रात भर छाने हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं और उनके नोट्स बनाए हैं और बट बड़ी सरलता से, बड़े प्यार से अब आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यार इतना अगर बोल दिया, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो, अपने लिए नहीं कम से कम किसी और की जिंदगी चेंज हो जाएगी। तो ज़्यादा मांग लिया क्या? अगर आप लेसन नंबर 2 सुनना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट हरे कृष्णा। तब तक मैं थोड़ा टेक्निकल चीज़ थोड़ा ठीक करता हूँ। वो क्या हो रहा है आज, लेकिन जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, ओके। लेसन नंबर 2 इसके साथ जुड़ा हुआ है। वो क्या है? ये जो कौवे हैं, जो क्रोज हैं, ये सिर्फ कूड़ा करकट गंदगी खाते हैं। लेसन नंबर 2 एक बैल से आप सीख सकते हैं। बैल क्या करता है? बैल के सामने आप कूड़ा डाल दो, खा लेगा। बैल के सामने आप हलवा डाल दो, खा लेगा। कुछ भी डाल दो, खा लेगा। ये वो लोग हैं जो पता क्या बोलते हैं, अरे भैया, अरे सब जगह तो भगवान है, अरे वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, उनकी सुनो, ऐसे करो, कोई बात नहीं, जय संतोषी माता, जय गणपति बाबा मोरिया, जय भोलेनाथ की जय, सब तो एक है यार। इन लोगों के सारे चैनल ऑन, ठीक है। इन लोगों के तो मान लो MTV ऑन है या V चैनल ऑन है। ऐसे लोगों के जो बैल के प्रवृत्ति के होते हैं, जो क्या कहते हैं, अरे भैया तू भी भगवान, हम भी भगवान, सब भगवान, अरे भैया सबको पूज लो, सब एक जैसे हैं। बहुत करोड़ों लोग ऐसे सोचते हैं, पता है, करोड़ों लोग, अरे सब तो भगवान है, तू भगवान, मैं भगवान, हमारे अंदर भगवान है। यार क्या बात कर रहा है? इन लोगों के सारे चैनल ऑन होते हैं। ये लोग किसी चीज को मना ही नहीं करते हैं, बोलते हैं सब बढ़िया है, ओम शांति। आपको ये नहीं बनना है। बैल हमें सिखाता है कि मैं I don't do any distinction, I don't do any differentiation, but there should be distinction, there should be differentiation according to शास्त्र। हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए। शास्त्र क्या कह रहे हैं, मेरा इशारा आप समझ रहे हैं। The youth, if you are listening to me, you should be very very well versed। देवी देवताएं कौन है, भगवान क्या है, भगवान कौन है, उनके आपस में डिफरेंस क्या है। That is not my topic today, but I hope you got my इशारा। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते थे, एक जो कृष्ण का भक्त होता है वो श्री कृष्ण को अनन्य भाव से, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नृत्यभयुक्तानां योगक्षेम वहाम्यम। अनन्य भाव से, अनन्य मीन्स एक्सक्लूसिवली कृष्ण, और किसी को भी मैं प्यार नहीं करता हूँ। जब आप कोई रिलेशनशिप भी बनाते हो ना, चिल्ला के गला फाड़ के यूथ कहता है, क्या कहता है, यूथ बोलते हैं तू सिर्फ मेरी है, तू सिर्फ मेरी है, मार दूंगा, काट दूंगा किसी को, अगर किसी ने कुछ कह दिया तेरे बारे में, अगर तेरा नाम लिख दिया, तू सिर्फ मेरी है, ऐसे बोलते हैं। जब एक्सक्लूसिव प्यार है आपका, आप नहीं चाहते हो कि वो किसी और के साथ हो, किसी और से बात भी करे, तो जो भगवान है, हमारे कृष्ण है, हमारे गोविंद, हमारे माधव, क्या ये नहीं चाहेंगे कि यार ये सिर्फ मेरे से ही प्यार करे। मंडे को शिव जी के पास जाता है, ट्यूसडे को गणेश जी के पास जाता है, सॉरी हनुमान जी के पास जाता है, वेडनेसडे को वहाँ जाता है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे सब एक है। खिचड़ी बना रखी है यार, मजाक बना रखा है, क्या हो क्या रहा है यार, शास्त्रों को सुनो ना। आज तो अलग फॉर्म में हूँ मैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। वो बीच में फ़ोन भी आ गया, बीच में फ़ोन आ गया था, मैंने एरोप्लेन मोड कर दिया। देखो कितना प्यार करता हूँ मैं, कोई बीच में नहीं आ सकता हमारे, हद हो गई है। एक्सक्लूसिव प्रेम है आप लोगों के साथ। एनीवेज, सो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते थे, एक जो इंटेलिजेंट भक्त होता है वो सिर्फ कृष्ण से प्रेम करता है और बाकी सबको प्रणाम करता है, किसी का निरादर नहीं करता है, किसी का निरादर नहीं करता है, किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करता है। मैं आपके कमेंट्स में, आपके कॉम्प्लीमेंट्स में लास्ट में ज़रूर पढ़ूंगा, लेकिन आज मेरे को इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है मेरी टीम के द्वारा, बीच में कमेंट्स प्लीज़ मत पढ़िएगा। फोकस घट जाता है, घट जाता है, फोकस हट जाता है, टॉपिक से आप थोड़ा सा हट जाते हो। सो जस्ट स्टे फोकस्ड। तो आई एम गोना स्टे फोकस्ड, आई एम गोना रीड योर कमेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स एंड योर ब्लेसिंग्स बाद में, ठीक है जी। कंटिन्यू करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, फॉर द थर्ड टाइम ये बात बोल रहा हूं मैं, कि एक भक्त को कृष्ण से अनन्य प्रेम करना चाहिए और बाकी सभी देवी देवताओं को प्रणाम करे, उनकी सेवा करे, उनका कभी निरादर, उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं करे। जैसे कोई नई विवाहित स्त्री होती है, व्हेन शी गेट्स मैरिड, जब वो अपने ससुराल में जाती है, ससुराल में जाके वो अपने ससुर को प्रणाम करती है, अपने सास को प्रणाम करती है, उनके रिश्तेदार को जाए उन सबको प्रणाम करती है, उनकी सेवा करती है, लेकिन दिल उसका सिर्फ पति के लिए धड़कता है। ऐसा तो है नहीं कि दिल उसका किसी और के लिए धड़केगा।
दिल सिर्फ अपने पति के लिए धड़कता है। ऐसे भक्त बनो। यूथ, whoever you're listening, whoever is listening to me, please लव कृष्णा एक्सक्लूसिवली। जिसी भी देवी देवताओं को आप वर्शिप करते हो, प्रेम करते हो, आप श्री राम जी के भक्त हो, एक्सक्लूसिवली श्री राम जी के भक्त बन जाओ आप। अगर आप भोलेनाथ जी के भक्त हो, एक्सक्लूसिवली भोलेनाथ जी के भक्त बनो। लेकिन एक निष्ठापूर्वक भक्ति होनी चाहिए, एक निष्ठापूर्वक आपका साधना, निष्ठापूर्वक आपका प्रेम आपके आराध्य के प्रति होना चाहिए। बोलो जय श्री राम, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। लेसन नंबर 2 ओवर। लेसन नंबर 3 हम किससे सीखेंगे? लेसन नंबर 3 हम सीखेंगे एक मछली से। भाई साहब, मछली भी हमें सिखा सकती है? एक होती है स्टारफिश, एक होता है स्टारफिश, एक होता है सेलफिश। ह्यूमंस आर सेल्फिश, वी आर सो सेल्फिश इन नेचर, है ना। मतलब हमारे हिसाब से काम ना हुआ, अगर हमारे हिसाब से नहीं 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 प्लीज़, ये यार मेरे में इतना प्रकाश कहाँ से आ रहा है आज? ये पहले कभी तो नहीं हुआ यार। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? मेरे को तो आप लोगों के लिए हो रहा है। एक होता है, ओह माय गॉड, कहाँ चले गया? किसी ने फिशेस भी डाल दी। प्रियंका जयसवाल, माय गॉड, बड़ी ध्यान से सुन रहे हो। तो एक होता है, एक्चुअली यार मैं ना कंफर्टेबल सा नहीं हो पा रहा हूँ। एनीवेज, एक होता है स्टारफिश, एक होता है सेल्फिश। ह्यूमंस आर सेल्फिश इन नेचर, वी वांट थिंग्स एज वी वांट। हम चाहते हैं दुनिया हमारे हिसाब से चले, हम चाहते हैं कि मेरी पत्नी मेरे हिसाब से बात सुने, हम चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी सुने, हम चाहते हैं कि मेरा पड़ोसी मेरी सुने, हम चाहते हैं कि काम मेरे हिसाब से हो, हम चाहते हैं कि हर चीज़, हर व्यक्ति, दुनिया मेरे हिसाब से चले। सेल्फिश, हमारा काम होना चाहिए। स्टारफिश, हाय हाय, स्टारफिश, स्टार लगा हुआ है उसके सामने। एनीवेज, फिश, मछली जल की रानी है। आगे क्या है मेरे को नहीं पता। मछली जल की रानी है, ये तो पता है, जल की रानी। मछलियों से आप क्या सीख सकते हो? लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3 है ये। पहला लेसन क्या था और किससे था? क्रोज से, कौवे से। लेसन नंबर 2 बेल से। लेसन नंबर 3 बैल से। लेसन नंबर 3 है मछली से। मछली से आप सीख सकते हो कि मछली जल से, पानी से इतना प्यार करती है कि वो 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद नहीं करती, उनकी आंखें 24 घंटे खुली रहती हैं। यस, साइंस सेज जब मछली, वैसे तो सोती नहीं है, अगर मछली जब सोती भी है तो उसकी आंखें खुली होती हैं। A fish never closes his or her eyes. Why? Because it is so madly, deeply in love with water that it does not want to leave even a split second. He or she does not want to, close his or her eyes without seeing water. इतना आनंद, इतना प्रेम करती हैं मछलियाँ जल से कि 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद भी नहीं करती। इसका मतलब क्या है? यहाँ से आप क्या लेसन सीख सकते हो? लेसन ये है कि मान लीजिए जब आप स्पिरिचुअल टॉक्स में आते हैं, मान लीजिए आप सत्संग में चले गए, मम्मी ने बोला चल ले यार, चल ले बेटी प्लीज चल बेटी, मेरे को वहाँ पे ड्रॉप कर दे यार, तू थोड़ी देर के लिए बैठ जाइयो, कीर्तन होगा वहाँ पे, कथा हो रही है, चल बैठते हैं ना। और आप बैठो वहाँ पर, जैसे आप सारे बैठे और मेरे को सुन रहे हो, और शुरू में तो बड़ा अच्छा लगा यार। अचानक आंखें मस्त होके बंद होने लग जाती हैं, आंखें, व्हील चेयर अपने आप ही मुड़ रही है, आंखें बंद होती है और मस्त खराटों की आवाज़, नींद आने लग जाती है और आंखें तभी खोल देते हो जब प्रभु जी कोई क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। इसका मतलब क्या है? मल्टीपल रीजंस, मल्टीपल लेसन्स। वन लेसन इज थ्रू दिस स्पिरिचुअल टॉक्स, है ना। हमें भगवान के दर्शन करना अच्छा नहीं लगता, पिक्चरें दिखवा लो हमें 3-3, 4-4 घंटे, आंखों में दर्द नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा भी दर्शन करने के लिए चले गए, मंदिर में चले गए और वहाँ पर बैठ के अगर किसी प्रभु जी को कथा बोलते हुए सुनना है और देखना है, बड़े बोर हो जाते हैं भाई, आंखें दर्द होने जाती हैं, मम्मी यार नहीं जा पाऊँगी, मम्मी मैं नहीं, आप जाओ, है ना। सो एंड योर आइज, हाउ फोकस्ड आर यू? एकः कुरुनंदना बहुशाखानंतश्च व्यवसायित्मिका बुद्धिर एकः कुरुनंदना। ये लीला आप जानते हो, मैं उसमें जानना नहीं चाहता कि कैसे कौरव और पांडवों को पूछा था कि उनके गुरु द्रोणाचार्य ने आपको क्या दिख रहा है। दुर्योधन ने बोला कि मेरे को तो टहनियाँ दिख रही हैं, पत्ते दिख रहे हैं। भीम से पूछा कि तेरे को क्या दिख रहा है? बोला मेरे को तो सिर्फ आम दिख रहे हैं पेड़ पे। अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है? बोला मेरे को तो पेड़ के ऊपर, टहनी के ऊपर पक्षी की आँख दिख रही है, जिसको भेदना है। दैट्स एका कुरुनंदना। हाउ फोकस्ड आर यू टूवर्ड्स योर लक्ष्य? हाउ फोकस्ड आर यू टूवर्ड्स योर गोल? हाउ फोकस्ड आर यू टूवर्ड्स योर पर्पस? ऐसा तो नहीं है कि कोई बंदी निकल गई साइड से और अखियों से गोली मारे, उसको घूरने लग गए, फिसल गए। कोई लड़का निकल लिया, पतला सा बंदा, स्मार्ट सा, हैंडसम था, और आपने बोला छोड़ यार बाद में करूंगी अपना काम, पहले उसको तो देख ले यार, मतलब हद हो गई है ना।
आँखों से, मछलियाँ हमें सिखा रही हैं कि आँखें इतनी कॉन्सेंट्रेटेड रखती हैं द फिशेस दैट दे डोंट वांट टू इवन ब्लिंक एन आई। यहाँ पर मेरे को याद आ रहा है, क्या नाम है, तुकाराम जी महाराज की एक कथा आती है। संत तुकाराम जी ने के बारे में आप सबने सुना है ना, संत तुकाराम जी के बारे में। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, हो जय जय राम कृष्ण हरि। पांडुरंग विठ्ठल पंढरपुर में है ना। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय जय विठ्ठल पांडुरंगा, श्री हरि विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल। एक बार संत तुकाराम जी एक प्रवचन दे रहे थे। जैसे प्रवचन देना प्रारंभ हुए, वहां पर ओए होए लाखों की तादाद में वहां पर लोग आकर बैठ गए और उनको निहार रहे थे, उनको देख रहे थे, उनका दर्शन कर रहे थे, कथा सुन रहे थे। ठीक है, संत तुकाराम जी अपनी कथा प्रारंभ करते हैं। जब स्टार्टिंग में जब उन्होंने देखा था कि लाखों लोग क्या नाम है बैठे हुए हैं, कथा करना वो प्रारंभ हुए, उन्होंने कीर्तन करना प्रारंभ किया, वो इतने सुध बुध खो गए। बीच में 2 मिनट के लिए उन्होंने आंख खोली तो लाख से हजार लोग, हजार ही रह गए थे, बाकी निकल लिए पतली गली से। उसके बाद उन्होंने वहाँ 3 घंटे बाद कथा के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली, मतलब उनकी आंखें इतनी कॉन्सेंट्रेटेड थी, इतने ध्यानपूर्वक उस अपना कथा कर रहे थे। आंखें जब उन्होंने खोली, जब कथा खत्म हुई, तो उन लाखों में से हजार नहीं, हजार में से 100 नहीं, 100 में से 50 नहीं, 50 में से 20 नहीं, 20 में से 10 नहीं, 10 में से 5 नहीं, 5 में से 3 नहीं, 3 में से 2 नहीं, 2 में से सिर्फ 1 बंदा रह गया था उस पंडाल में, इतने बड़े पंडाल में जहाँ पर पहले लाख लोग बैठे हुए थे। उसके बाद संत तुकाराम जी ने देखा भाई एक ही बंदा बैठा हुआ है। बड़ा उनको अच्छा लगा कि चलो यार लाख चले गए कोई बात नहीं, लेकिन इस बंदे को तो बड़ा प्रेम है कथा से, कितना कितना ध्यानपूर्वक सुन रहा है। तो उन्होंने उनकी बधाई दी कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपके ऊपर कि इतना ध्यानपूर्वक आप सुन रहे हो कथा को। अब ये भाई साहब इनकी सुन लो, ये क्या कहते हैं, ये भाई साहब कहते हैं, ओ महाराज जी, ओ संत महाराज जी, मेरी बात सुनो, देखो जिस चटाई के ऊपर आप बैठे हो ना, वो चटाई मेरी है, मेरे घर से आई हुई है। मैं तो वेट कर रहा था कि कब आपका ये भाषण खत्म हो और मैं अपनी चटाई खिसकाऊं और निकलूं। मैं तो चटाई के चक्कर में बैठा हुआ इतनी देर से, बताओ। मतलब वो बंदे को कोई ध्यान नहीं, इज नॉट इवन फोकस एंड कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स लिसनिंग टू कृष्ण कथा, नहीं, उनको इधर उधर की बात पे सूझी हुई, उसको अपनी चटाई चाहिए। बताओ भाई साहब क्या कर, मतलब क्या करोगे आप। फनी नो, इट्स रियली फनी। ओह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यहाँ पर मेरे को एक एग्जाम्पल याद आ रहा है गोपियों का। गोपियाँ जो क्या करती हैं, वो ब्रह्मा जी को ललकार देती हैं, ब्रह्मा जी को कहती हैं अरे क्या किस टाइप के क्रिएटर हो आप, आपको पता नहीं है कि क्या कमाल है, आपको पता नहीं है, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणा स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, है कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। हमारे कृष्ण, हमारे श्याम सुंदर करोड़ों करोड़ों कामदेव से भी उनकी सुंदरता अति सुंदर है वो। हम अपने श्याम सुंदर को निहारना चाहते हैं, लेकिन जब भी हम उनको देखने लग जाती हैं, ये पलकें जो हैं ये एक सेकंड बाद ये क्या करती हैं, झपकती रहती हैं। क्या यार, मतलब ब्रह्मा जी आप तो बेकार हो, ब्रह्मा जी को ललकार दे कि आपको तो क्रिएशन करना आता ही नहीं है। भाई आंखों के ऊपर पलके कौन बनाता है, पलके बना दी तो जब 1 सेकंड के लिए भाव देखो गोपियों का। लोग पूछते हैं गोपियाँ कौन है, अरे भाई साहब जरा सोच समझ के बोलो। गोपियाँ को इतना गुस्सा आ रहा है कि ब्रह्मा जी ने ये पलके क्यों बनाई, क्योंकि जब जब पलके बंद होती हैं 1 सेकंड के लिए वो कृष्ण को देख नहीं सकती हैं। क्या बात। So the fishes teaches us concentration, deep love. Like जैसे मछली पानी से इतना प्यार करती है कि वो 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद भी नहीं करती है। The youth should fall in love with Krishna so much that every time 24/7, as Prabhupada used to say, always remember Krishna, never forget Krishna. Always keep Krishna in your vision, always keep your targets, always keep your goals, always keep the purpose of life in front of your eyes, in your vision. यहाँ पर lesson number 3 समाप्त। Lesson number 4, are you enjoying the session? Please tell me, दिल धड़कने दो। आइए आगे बढ़ते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन है। लेसन नंबर 4 है। मैं पता क्यों अब यहाँ पर बार बार देखता हूँ, ताकि आपको लगे कि ये फर्जी नहीं बोल रहे, शास्त्रों से बोल रहे हैं, बिकॉज ऑल स्क्रिप्चर से बोल रहा हूँ मैं। उद्धव और भगवान श्री कृष्ण का श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में ये संवाद हो रहा है। इट्स फ्रॉम आवर श्रीमद् भागवतम।
नेक्स्ट इज, एक घोड़े से हम शिक्षा क्या ले सकते हैं? घोड़े से, ओह आज मेरे यार की शादी है, जो घोड़ी पे बैठा है मेरा दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, आगे नहीं आता। तो याद करो अगर अच्छा, आप में से कौन कौन घोड़ी पे बैठ चुका है? बताइए मेरे को, मतलब हद्दी होगी लाइव सेशन में ऐसे कौन पूछता है? शादी होगी, ब्याह हो गया, विवाह हो गया आपका बताओ मेरे को। तो अगर आप में से कौन कौन घोड़ी पे बैठ गया है प्लीज बताइए, क्योंकि अगला जो लेसन है घोड़े से है। कौन सा लेसन है? पहला हो गया हमारा कौवे का, दूसरा होगा हमारा बैल का, तीसरा होगा हमारा मछली का, चौथा हमारा घोड़ा। वेट कर रहा हूँ, किसी से शादी होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखना पड़ेगा। रूपा चौहान की शादी हो गई, यस। पूनम की शादी हो चुकी है। प्रियंका त्यागी जी की शादी हो चुकी है, बधाई हो आप सबको, बधाई हो। राशि मावत, आप बैठ चुके हैं? नहीं, मैं नहीं बैठा हूँ, मैं घोड़ी पे नहीं बैठा हूँ। ओके, ऑलराइट। घोड़े का क्या शिक्षा है? व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम द हॉर्स? देखिए, घोड़े पे जब कोई बैठता है, घोड़े पे सवार होता है, तो कभी कभी आपको क्या करना पड़ता है? लगाम खींचनी पड़ती है। अगर आप लगाम ज़्यादा खींच दोगे तो घोड़ा चिल्लाएगा। जो घोड़ा जो है वो चीख मारने लग जाता है। लगाम ज़्यादा खींची तो घोड़ा चिल्लाएगा, चिंगाड़ियाँ मारेगा। लगाम अगर ढीली छोड़ दी तो घोड़ा पागलों की तरह भागने लग जाएगा। ठीक है, क्या पता दूल्हे को लेके कहीं और ही भाग जाए, किसी और पंडाल में, किसी और शादी में चला। सॉरी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। द पॉइंट इज, व्हाट कैन यू लर्न फ्रॉम ए हॉर्स? कभी कभी आपको लगाम खींचनी पड़ती है अपने इंद्रियों की। इंद्रियां मीन्स 5 कर्म इंद्रियां हमारी, आईज, नोज, ईयर्स, द सेंस ऑफ व्हाट यू कॉल स्वाद, फ्लेवर, है ना, और द टंग एंड द सेंस ऑफ टच। ठीक है, आंखें, नाक, कान, जीवा और स्पर्श, ये 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। ठीक है, फ्रॉम वेयर वी एक्वायर्ड नॉलेज। इन इंद्रियों को कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है? लगाम खींचनी पड़ती है, संयम खींचना पड़ता है। अब मान लो आप किसी पार्टी में गए हो और पार्टी में किसी ने बोल दिया लगा ले, एक पैक लगा ले। आप में इतनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि आप अपनी जीवा की लगाम खींच सको, आप अपने मन के लगाम को खींच सको। यार ये मेरे लिए सही नहीं है, मैं इसको बहुत डिटेल में सिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, लेकिन टाइम नहीं है, मेरे को आगे बढ़ना है। लगाम इंद्रियों की, यू हैव टू कंट्रोल योर सेंसेस। अनकंट्रोल्ड सेंसेस लीड टू अनलिमिटेड मिजरीज। रिपीट, आई एम रिपीटिंग अगेन, अनकंट्रोल्ड सेंसेस लीड टू अनलिमिटेड मिजरीज। बिना बात की परेशानियां, हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, घर में प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, अल्कोहल या किसी भी प्रकार का नशा, एनीथिंग एल्स। तो हमें अपने इंद्रियों को लगाम करना चाहिए। जैसे घोड़ों को कभी कभी लगाम करना पड़ता है, उनको मारना भी पड़ता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते थे, सुबह उठो ना तो अपने मन के इंद्रिय को, अपने मन को जूते मारो, उनको झाड़ू मारो, खींच के मारो, ताकि ये भटके ना। चंचला ही मना कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्य हम निग्रह मन्ये वायुरेवा सुदुष्करम। बड़ा मन बड़ा चंचल है, बंदर की तरह है, एक टहनी से दूसरी टहनी पे भागता रहता है। आज ये पसंद आई, कल वो पसंद आ गया, आज वो पसंद आया, कल वो तीसरा पसंद आ गया। ऐसा है हमारा मन को लगाम में लगाओ। ठीक है, अगर मन कभी लगाम ज़्यादा टाइट हो जाएगी तो वो, है ना, चीखने लग जाता है, तो थोड़ा सा ढील छोड़नी पड़ती है। काइट को कभी कभी खींच के रखना पड़ता है ताकि वो ऊपर उठे, और कभी कभी उसको ढील देनी पड़ती है। ढील देने से भी कभी कभी वो ऊपर उठता है। तो ढील देने का मतलब क्या है? हमें नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि ये ना बोल सके कि क्या नाम है, अरे यार सारे के सारे इतने रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं, अरे यार कुछ कर तो पाते नहीं, कुछ इंजॉय नहीं कर पाते हैं। नहीं, ढील दे रखी है, खाओ, लेकिन जो भी खाओ भगवान को भोग लगा के खाओ, लेकिन प्याज लहसुन मत खाओ क्योंकि वो तामसिक होता है। खाओ मतलब पियो, लेकिन शराब मत पियो, चरणामृत पियो, जूस पी लो, है, शेक पी लो, कितना कुछ है पीने को, लेकिन शराब ही पीनी है, सड़ा हुआ जूस ही पीना है। लगाम सिलेंडर में भी क्या होता है? रेगुलेटर होता है। अगर आप उसको रेगुलेट नहीं करोगे तो विस्फोट हो जाता है। वी ऑल, द यूथ हैज टू लर्न टू रेगुलेट
his or hers life. रेगुलेट करने से आपकी लाइफ में अगर आप नियम लाओगे ना, जैसे हमारे पास 4 नियम होते हैं, शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, अवैध संबंध, नॉट हैविंग रिलेशनशिप्स आउटसाइड योर marriage. If you are married, then you still having relationships, or if you are about to get married or whatever, even if you are single, you are not supposed to be having relationships, है ना, किसी भी प्रकार का अवैध संबंध नहीं, किसी भी प्रकार का जुआ नहीं. जब हम ये नियमों का पालन करते हैं अपने जीवन में, उससे क्या होता है, हमारे जीवन में एक डिसिप्लिन आता है, और डिसिप्लिन से हम अपने पर्पस, अपने गोल की ओर बड़ी जल्दी से और बड़ी आसानी से पहुंचते हैं और अचीव कर पाते हैं. आई होप यू आर लिसनिंग टू मी. ज़्यादा बोर तो नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए कहा जाता है सिलेंडर में भी रेगुलेटर होता है. लेट्स रेगुलेट आवर लाइफ. कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑल अबाउट रेगुलेटिंग आवर लाइफ. कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑल अबाउट रेगुलेटिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ योर लाइफ सो दैट यू कैन अचीव योर गोल्स वेरी इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम्स. तो घोड़े हमें ये शिक्षा देते हैं. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आगे बढ़े. Do I have the permission to move forward? Wow, I will use this horse example in my management class. सही समझाया. All these points जो मैं आपको आज शेयर कर रहा हूँ ना, they can be shared in management classes, they can be shared in your schools as motivational talks. I was thinking I should give a TEDx talk on this. क्या टॉपिक है, मतलब कल रात को बैठे बैठे बनाया. Okay, I am moving forward now. Next lesson मैंने क्या नोट किया हुआ है. Okay, I just want to quote Srila Prabhupada over here. Srila Prabhupada says, a youth, एक नौजवान लड़के ने प्रभुपाद जी से पूछा, क्या है आप लोग जब देखो मना करते रहे, तो ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, so many restrictions. Why are you against sense gratification? Srila Prabhupada said, we are not against sense gratification, but we teach you the right kind of gratification, sense gratification. एक बार क्या हुआ था, श्रील प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, गार्डन में जा रहे थे, गार्डन में देखा एक गार्डनर था, वहाँ गार्डनर के दांत टूटे हुए थे, यहीं से हंस रहा था, चॉकलेट खा रहा था. प्रभुपाद जी ने पूछा, ओ माय गॉड, वेयर आर योर टीथ? उन्होंने बोला कि आई लॉस्ट माय टीथ बिकॉज आई लव स्वीट्स, आई लव टू ईट स्वीट्स, ऑल माय टीथ गॉन. ऐसे बोला, सारे दांत चले गए क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है चॉकलेट्स खाना. श्रील प्रभुपाद जी ने बोला, ओ ओके, इवन आई लाइक स्वीट्स, even I love sweets, but I know what kind of sweets to eat, and I know the quantity of sweets, how much to eat and how much not to eat. So Srila Prabhupada, what he's trying to say is, sense gratification is fine, but you should know what kind of sense gratification is fine and how much sense gratification is okay. ठीक है जी? I hope the point is clear. आगे बढ़ते हैं. Oh my God, ये तो बहुत ही awesome है. All right. Next lesson is from a camel. ऊंट से आप क्या सीख सकते हो? I hope you are enjoying this session. I hope you have shared it on your walls so that your friends, your enemies, your रिश्तेदार, everyone can get to know 10 life lessons from 10 animals. अगला है ऊंट का. ऊंट से क्या सीख सकते हैं भाई साहब? कैमल से क्या सीख सकते हैं? कैमल जो होता है रेगिस्तान में होता है, ये आपको अंटार्कटिका में नहीं मिलता है, रेगिस्तान में होता है. और रेगिस्तान में चारों तरफ क्या होती है, बस धूप ही धूप, गर्मी ही गर्मी, और बस मिट्टी ही मिट्टी, सैंड ही सैंड. यू कैन हार्डली फाइंड एनी, क्या नाम है, ग्रास. तो जो ऊंट होता है वो रेगिस्तान में भटक रहा होता है पानी की तलाश में, कि कहीं तो पानी मिलेगा, कहीं तो पानी मिलेगा. तो उसकी नज़र एक टहनी पे पड़ती है, बहुत गिने चुने पत्ते होते हैं, वो भी सूखे रूखे, ठीक है, उनके अंदर कांटे ही लगे होते हैं. तो ये ऊँट क्या करता है, जाके, माय मदर इज़ हियर, मेरे माता जी यहाँ पर हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ. उनके आशीर्वाद से मैं आपको ये सारे लेसन शेयर कर पा रहा हूँ. थैंक यू भैया, माता जी, मम्मी, मॉम, एज पीपल से, लव यू फॉर बीइंग हियर. ऑलराइट. किसी ने ऊँट की स्माइली भी डाल रखी है, इमोजी डाल दी. क्या बात है यार, मतलब हद हो गई है. तो ऊँट पानी की तलाश में क्या करता है, सोचता है कि अगर मैं इन रूखे से पत्तों को, कांटे, अगर मैं इनको खाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, पानी मिलेगा पीने के लिए. तो अब क्या करता है, वो जाता है
और कांटों को खाने लगता है, और जैसे वो कांटों को खाता है तो कांटे खाता है तो उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। अब जब खून निकलने लग जाता है उसको क्या लगता है, अरे वाह, ओहो व्हाट अ कोल्ड ड्रिंक, क्या कोल्ड ड्रिंक है ये तो, है जी, डेजर्ट में तो कहीं पानी मिलेगा नहीं। तो ऊंट को लग रहा है अपने खून को चूसते हुए, अपने खून को पीते हुए कि मेरे को बहुत बढ़िया कोल्ड ड्रिंक मिल गई है, बहुत बड़ा पीयूष मिल गया है, पानी मिल गया है। ऊंट की इतनी बड़ी मूर्खता है कि वो अपने खून को चूसते हुए ये समझ रहा है कि मैं कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूं। आज के यूथ के साथ श्रील प्रभुपाद कहते हैं यही प्रॉब्लम हो रही है, वी आर चूइंग द चूड। हमें लगता है हम शराब पी रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है भाई साहब, लेकिन एक्चुअली में रियलिटी में क्या हो रहा है, हम कांटे खा रहे हैं, कांटे ले रहे हैं, हम वास्तव में अपना ही खून चूस रहे हैं, अपने ही हेल्थ को खराब कर रहे हैं। हमें लगता है हम नॉन वेज खा रहे हैं, हमें प्रोटीन मिल रहा है, हमारे ट्राइसेप्स बन रही हैं, हमारे बाइसेप्स बन रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वी आर जस्ट टेकिंग इन थॉर्न्स। हम अपने ही जीवन को नष्ट कर रहे हैं, अपने जीवन को अपराध से भर रहे हैं। वी आर बिकमिंग लाइक दैट ऊंट, वी आर बिकमिंग लाइक दैट कैमल, जिसको अपनी ही क्या नाम है, अपने ही फॉल डाउन को होते हुए देखते हुए और करते हुए मजा आ रहा है। नशा करते हुए मजा आता है लोगों को, दूसरों को नीचे खींचकर मजा आता है लोगों को, जुआ खेलते हुए, गैम्बलिंग करते हुए, सट्टेबाजी करते हुए लोगों को मजा आता है। इट्स लाइक दैट कैमल हु इज ड्रिंकिंग हिज ओन ब्लड एंड थिंकिंग आई एम हैविंग अ गुड टाइम। आई होप द लेसन इज क्लियर। क्या मेरे को कोई कमेंट में बता पाएगा कि कौन कौन से लेसन्स हमने यहाँ पर सीख लिए? और यूथ, आई होप आप मेरे को सुन रहे हो, डोंट डू दिस। ये सिर्फ मेरे को सुनना मत, सिर्फ ऐसे हार्ट बीट मत करना। दिस शुड बी, आई हैव मेंशन्ड इट एज अ लाइफ चेंजिंग सेमिनार। आपकी लाइफ चेंज होनी चाहिए, आपको पता लग जाना चाहिए कि मेरे को ऊंट नहीं बनना है, ऊंट की तरह मेरे को अपना खून चूसते नहीं रहना, अपनी हेल्थ नहीं खराब करनी है और सोच रहे हैं कि पार्टी में बड़ा मजा आ रहा है, क्लबिंग में बड़ा मजा आ रहा है, अरे यार ये देख वो भी तो पीता है या वो भी तो सिगरेट फूकता है, यार मैं तो कूल नहीं लगूंगा। ये सब वो लोग हैं जो ऊंट बन चुके हैं, जिनको अपने खून चूसने में मजा आ रहा है। ये आपको बनना नहीं है। क्या मेरे को कोई कमेंट करेगा? यस, समवन हैज कमेंटेड, वेरी नाइस। मम्पी घोष, क्रो, बुल, फिश, हॉर्स एंड कैमल, वेरी कूल। ईशा पटानी ने आंसर कर दिया है। अंकित कंडेलवाल ने सिर्फ क्रो लिखा है। आई हैव मेंशन्ड दी 5 लेसन्स। पूनम कोटियान, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड एंड लॉट ऑफ यू आर commenting all the what do you call answers. My mother says absolutely right. हाय पैरी पौना चरण स्पर्श मेरी मैया, हे मैया पार कर दो नैया, मैं खिलाऊं सेवैया, दे दे अपनी कृपा। ओके, चलें आगे बढ़े। नेक्स्ट लेसन, 5 लेसन पूरे हो गए, 5 लेसन आपके रह गए हैं। 119 हो चुके हैं। मैंने आज का लाइव सेशन 12:30 स्टार्ट किया था और मैं इस सेशन को 1:45 पे बंद कर दूंगा, ठीक है? दिल धड़काओ 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 धड़काओ। पानी कहाँ है? पानी पानी, आज फिर से पानी भूल गया मैं। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओहो, वेरी नाइस एग्जाम्पल। लेसन नंबर 6 इज फ्रॉम चातक पक्षी। चातक जो पक्षी है, बिना गूगल के कौन बताएगा चातक जो ये पक्षी है, चातक की इंग्लिश क्या है? टेल मी, आई कैन सी अ लॉट ऑफ टीचर्स। चातक एक पक्षी है, उसका इंग्लिश में नाम क्या है? 10 तक गिनूंगा, टिक टिक 1, टिक टिक 5, टिक टिक 8, टिक टिक 9, टिक टिक 10। चलो आप हार चुके हो, मैं बता देता हूँ आपको, आपका कोच जीकेडी आपकी हेल्प करेगा। बहुत ज़्यादा हो रहा है आज। चातक जो पक्षी है, इट्स कॉल्ड द कुकू बर्ड। ये जो चातक पक्षी है, इसमें बड़ी एक स्पेशलिटी है। अब जैसे कौवा है, वो तो किसी भी चीज़ में मुंह मार लेता है। अब जैसे क्या नाम है, बैल था, वो तो वो कौवा सिर्फ कचड़े खाता है, बैल कुछ भी खा लेता है। लेकिन ये जो चातक पक्षी है ना, ये जो कुकू बर्ड है, ये ओ माय गॉड, शी और ही इज वेरी इंटेलिजेंट, बड़ी चूजी है। इसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, सब स्टैंडर्ड नहीं है। इट्स नॉट ईगल, इट्स द कुकू बर्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, मैंने नोट किया हुआ है, कुकू। तो ये जो चातक पक्षी पता क्या करती है, ये ऐसे सड़ा हुआ पानी नहीं पीती, ये ऐसे एरा गहरा नथो गहरा पानी नहीं पीती। इसको आरओ वाटर चाहिए, इसको मिनरल वाटर चाहिए, इसको एक्वागार्ड का पानी चाहिए। भाई साहब ऐसा वैसा पानी नहीं पीती, बहुत चूजी है। इतनी चूजी है, ये क्या करती है, ये पहले तो ऋतु, यू नो द मॉनसून सीजन का इंतजार करती है। और मॉनसून सीजन में भी जो कौन सा नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र, वर्षा ऋतु, पहले तो वर्षा ऋतु कब आएगी वेट कर रही है जी,
जनवरी फरवरी मार्च जो भी। उसके बाद वर्षा ऋतु आई, वर्षा ऋतु के अंदर कौन सा, स्वाति नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र आ गया, ठीक है कोई बात नहीं। स्वाति नक्षत्र में भी जब तक बादल किस नक्षत्र में नहीं आते, रावती नक्षत्र में जब तक वो बाल घने घने नहीं आते, उस घने हुए बादल में से जब वो पानी की पहली बूंद, आई रिपीट पहली बूंद जब वो गिरती है, दिस कुकू बर्ड, ये जो चातक पक्षी है, अपने जीवा पे है सिर्फ वो पहला ड्रॉप, दैट फर्स्ट प्योर क्रिस्टल वाटर दैट कम्स आउट फ्रॉम द क्लाउड इन द टाइम ऑफ स्वाति नक्षत्र, इट ओनली टेक्स दैट, इट ओनली ड्रिंक्स दैट प्योर वाटर। ये इतनी चूजी है, इतना हाई स्टैंडर्ड है इसका। व्हाट्स द लेसन? What's the lesson? The lesson is very powerful. The lesson is very big. It's very important for the youth. Please listen to me, Prachi Bansal and everyone, Rashi and Rahul, Rita, Ramani. Please listen to me. Oh my God, please listen to me. Vineet Kohli, please, guys, this is very important. So, youth, those who are intelligent people, those who are smart, you have to be very choosy. अगर आप चूजी नहीं बनोगे आप चूजा बन जाओगे सही बता रहा हूँ। यू हैव टू बी वेरी चूजी वाइल चूजिंग योर फ्रेंड्स, यू हैव टू बी वेरी चूजी वाइल डिसाइडिंग वेयर टू गो वेयर नॉट टू गो। मैं कहाँ जाना है, कहाँ जाऊँ या ना जाऊँ, उनके साथ मिलूँ या ना मिलूँ, उनसे बात करूँ या ना करूँ, वो मेरे दोस्त बनाऊँ या ना बनाऊँ, मेरा उठना किसके साथ है, मेरा बैठना किसके साथ है, जैसा संग वैसा रंग। यू गॉट टू बी चूजी। ऐसा नहीं है दोस्त ने बोले चल चलते हैं पार्टी में, निकल गई पार्टी के लिए, वो दोस्त ने बोले तू यार तू ये पहन ले, ब्लैक बैकलेस पहन ले, तू पहन लिया। मतलब हर चीज़ दोस्तों के हिसाब से, हर चीज़ दूसरों के हिसाब से अपनी दिमाग नहीं लगाना। You gotta be choosy. No, I'm not saying wearing such type of clothes is an offense and blah blah. This is a totally different concept, totally different topic. The point is, you gotta choose according to scriptures. हमें अपने मन से नहीं हमने choose करना है the decisions of our lives. हमारे पास अपने बड़े हैं, शास्त्र हैं, गुरु हैं, हमें उनकी आज्ञा का पालन कर वी हैव टू टेक देयर हेल्प एंड देन डिसाइड टेक डिसीजंस इन आवर लाइफ। अगर हम ये नहीं करेंगे, विल बिकम लाइक दैट क्रो, विल बिकम लाइक दैट ऊंट, विल बिकम लाइक दैट बेयर, बिकम अ चातक पक्षी, बिकम अ cuckoo bird. Choose wisely, choose thoughtfully, choose intelligently your friends, or in any field, whatever you want to do, think wisely, choose wisely. Just like that cuckoo bird is very very choosy. हर जगह वो मुनी मारती है, हर जगह वो मुनी मारता है, बड़ा चूजी है। स्वाति नक्षत्र का, रावती नक्षत्र में जब बादल आते हैं वो ही पानी वो पीती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। डन? कैन वी मूव? बहुत बड़ा मैंने नोट किया हुआ है, बट आई एम कटिंग दी व्हाट डू यू कॉल सेशन शॉर्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं कि आपको किस किस चीज़ में चूजी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई आपको बोले यार शराब पी ले, यार कोई यार लगा ले शॉट लगा ले, आप बोल दो कि मैं शराब नहीं पीता हूँ, मैं चरणामृत पीता हूँ। कोई बोल दे कि यार तू ये खा ले, आप बोल दो कि भाई मैं खाता तो हूँ लेकिन भोग लगा के खाता हूँ, है ना। सो द यूथ हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव, वेरी वेरी चूजी। भाई चल क्लब में चलते हैं, पब में चलते हैं, आप बोलोगे चल यार राधा कांत जी के मंदिर में चलते हैं। आप कहाँ से हो आप सारे? हैव यू एवर विजिटेड एन इस्कॉन टेम्पल? इफ यस प्लीज कमेंट कौन से मंदिर गए हो। तो आप बोल सकते हो राधा कांत जी के मंदिर चलते हैं यार, क्लब पब छोड़ यार बहुत कर ली पार्टी यार, आज तेरे को एक राधा कांत मंदिर लेके चलती हूँ, तेरे को श्याम सुंदर जी के मंदिर लेके चलती हूँ, राधा माधव के पास लेके चलती हूँ, राधा मदन मोहन, राधा रमन जी, बांके बिहारी जी हैं जी, खीरत चोरा गोपीनाथ जी, जगन्नाथ जी के पास लेके चलती हूँ। लाइक दैट, सिलेक्टिव, बी चूजी। डन। Lesson number 7 is from what did I miss? Let me just see. हो गया. Oh well, very nice. Lesson number 7 is from a deer. सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ बिकॉज फिर आप लोग मेरे को बोलोगे कि यार बहुत देर से बोलता है यार, बहुत टाइम हमारा ले लेता है। लेकिन यार ये जो आपको सेशन मिल रहा है ना, आई एम टेलिंग यू,
मेरी बहुत कड़ी मेहनत है। मैं कल कम से कम रात को आई हैव स्टडीड फॉर 3 hours फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, फ्रॉम डिफरेंट स्क्रिप्चर्स, उन सबको कंबाइन करके आई एम ट्राइंग टू सर्व इट वेरी ईजिली, ताकि आपके दिमाग में भी ये सारी बैठ जाएं और ये लेसन्स आप आगे जाके भी कोट कर सको। प्लीज़ गाइस प्लीज़। इस्कॉन मायापुर की जय, इस्कॉन मंदिर नासिक, दिल्ली, पंजाबी बाग इस्कॉन, जय जय श्री राधिका रमन। और कौन है? जगन्नाथ जी, यस। राधा गोपीनाथ जी की जय हो। इस्कॉन बड़ोदरा, जय हो। यस। श्री वृंदावन धाम, वृंदावन में श्री कृष्ण मंदिर एंड देन लॉर्ड, यस। बॉम्बे, वृंदावन, पुणे, लंदन, भाई सब जगह चले गए। पूनम जी, ओके फाइन। आगे बढ़े। मुंबई जू इस्कॉन रास बिहारी श्री श्री गोपीनाथ जी टेम्पल। ब्रजविलास जी सेज, या प्रभु राधा राधा कांत जी टेम्पल हमारे घर से सिर्फ 15 मिनट दूर है। क्या बात है यार। ओके, वी आर इंजॉइंग एंड वी आर लर्निंग। आई टोल्ड यू कि आज का सेशन बहुत फन भी होगा और साथ में नॉलेजेबल भी होगा। नॉलेजेबल क्या हो रहा है यार मेरी इंग्लिश, आजकल हिंदी बहुत बोल रहा हूँ ना। नेक्स्ट लेसन। I can see 430 people are listening to me and I can barely see 10-15 hearts. मतलब आप लोगों को मतलब फील नहीं होता है कि ये भाई बंदा 2 घंटे से बोल रहा है या 4 घंटे पढ़ के आया होगा। मेरे लिए दिल मत धड़काओ यार, कम से कम लेसन्स के लिए, कथा के लिए। इट एक्चुअली वी ऑल हैव टू लर्न टू अप्रिशिएट पीपल्स एफर्ट्स। 420 लोग हैं भाई, 18 जितने भी हैं। एनीवेज, नेक्स्ट लेसन इज फ्रॉम अ डियर, हिरण से। मैंने पहले कुछ पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना। वैसे भी डियर का लेसन हियर से ही है, हियरिंग से। लिसन टू सच दीज पॉइंट्स एंड देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम ए डियर। हिरण से आप क्या सीख सकते हो। इट इज बिलीव्ड दैट ए deer's hearing is so powerful, it's so sensitive that it can determine how far away a sound was made. Can you imagine? deer जो है वो, उनकी जो सुनने की शक्ति इतनी प्रबल है, इतनी शक्तिशाली है, इतनी स्ट्रांग है, जहाँ से साउंड आ रहा है वहाँ नहीं, जहाँ से साउंड स्टार्ट हुआ था, ओरिजिन ऑफ द साउंड, वो उस आवाज़ को उसको पकड़ लेती है कि वहाँ से ये आवाज़ शुरू हुई थी। ओके, इट इज सेड that the deer's hearing power is far more superior than of a human. It can easily detect the faintest of sound. हल्की सी भी आवाज़ आ गई ना तो हिरण की जो है ना वो कान खड़े हो जाते हैं, उसके सर खड़ा हो जाता है, वो उसका सर उसके कान तुरंत वहीं उस जगह पे देखने लग जाते हैं जहाँ से आवाज़ आई है। वो स्मेल करने लग जाती है जहाँ से डेंजर है। इट स्टार्ट्स हियरिंग फ्रॉम वेयर द डेंजर कैन कम। इतनी पावरफुल है उसकी सुनने की शक्ति। And it is also said, hunters, अब अगर हिरण को पकड़ना हो, डियर को पकड़ना हो तो लोग क्या करते हैं, हंटर्स क्या करते हैं, दे प्ले अ वेरी सूदिंग म्यूजिक। क्योंकि जो हंटर जो डियर है, जो हिरण है, इसकी जो वीकनेस है, इसकी जो कमज़ोरी है वो है संगीत। तो ये हंटर्स क्या करते हैं, लिसन टू दिस। Hunters usually employ the use of specially crafted horns that play soothing music notes to attract the deer. When the deer is hypnotized by the music, the hunters immediately trap the deer. समझ गए ना आप? तो ये हंटर्स क्या करते हैं, बड़ा प्यारा प्यारा म्यूजिक बजाते हैं और उस प्यारे से प्यारे म्यूजिक को सुनकर, क्योंकि संगीत इसकी कमज़ोरी है, ये हिरण बाहर आ जाती है। दिस डियर कम्स आउट एंड इट गेट्स कैप्चर्ड। उसको पकड़ लेते हैं हंटर। व्हाट इज़ द लेसन? बहुत पावरफुल लेसन है इसमें। आई होप कहीं सारे तो समझ गए होंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। द लेसन ओवर हियर इज, what kind of music are you getting attracted to? Mundane music, mundane songs, mundane talks. Mundane talks के माध्यम से क्या करती है माया, आपको आकर्षित करती है। It plays such a soft soothing music. माया is so powerful. हाँ, माया जो नेट है ना, माया का जो नेट है, सबसे पावरफुल नेट कौन सा है माया का? इंटरनेट। भाई रात को कोई नहीं है, कोई नहीं देख रहा है, फ़ोन निकाला, साइट लॉगिन करी और बस वी स्टार्टेड लुकिंग एट फिल्दी स्टफ।
we started reading filthy stuff, we started listening to filthy stuff. तो माया बड़ा एक मनमोहक म्यूजिक शी प्लेज, एंड देन वी गेट कैप्चर्ड इन दैट म्यूजिक. बस हो गया काम. करना क्या है टाइम को बचाते हुए? करना क्या है? वी हैव टू absorb our ears in the transcendental sound vibration of हरिनाम. जैसे कान आकर्षित हो जाते हैं म्यूजिक से, संगीत से, और डियर कैप्चर हो जाता है, उसी प्रकार ताकि हमारे कान भौतिक म्यूजिक को, भौतिक संसार की बातों में फंसे ना, हमें अपने कानों को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमें उनको हरि नाम में लगाना है, हरि नाम को सुनना है. तो उससे क्या होगा? देन our senses, our ears, our eyes, our mouth, our touch, everything will become purified, and then we will not become hypnotized, we shall not become captured in the hunter's web or plan. माया की हम पकड़ में, जकड़ में नहीं आएंगे. करना क्या है? We have to indulge our mind, we have to indulge our senses, we have to indulge our intelligence in the sound of the holy name, in the kirtan, and listen to the glories of Krishna Katha जो हम सुन रहे हैं, and chant the glories of Shri Krishna, and chant the holy names of Shri Krishna. आइए सब एक बार मिलकर अपने कानों को, अपनी आँखों को, अपने सारी इंद्रियों को हरिनाम में एक बार लगाएं. एक साथ मिलकर एक बार सभी बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Lesson over. Let's move to the next lesson. किस किस को याद है हमने कौन कौन से लेसन कवर कर लिए हैं? Let me just remind myself also. First lesson was from the crow. कौवे से हम क्या सीख सकते हैं? उसके बाद हम क्या बैल से क्या सीख सकते हैं? उसके बाद हमने मछली का एग्जाम्पल लिया, फिर हमने उसके बाद घोड़े का एग्जाम्पल लिया था, है ना? घोड़े का एग्जाम्पल लिया था ना? हाँ, घोड़े का एग्जाम्पल लिया था. घोड़े का एग्जाम्पल लिया था. घोड़े के बाद हमने किसका लिया था? चातक पक्षी का लिया था, है ना? चातक पक्षी कर लिया हमने. चातक पक्षी के बाद हमने अभी डियर का लिया है. कोई मिस तो नहीं किया ना मैंने? Let me just check. ऊंट का भी हमने लेसन ले लिया है. तो कितने हो गए? Let me just cross check. कौवे का, क्रो का हो गया है. उसके बाद हमारा बैल का हो गया है, मछली का हो गया है, उसके बाद घोड़े का हो गया है, उसके बाद ऊंट का हो गया है, चातक पक्षी का हो गया है, और उसके बाद अभी डियर का हो गया है. 7 lessons we have completed. 10 powerful lessons, life lessons that we can learn from 10 animals. We have completed 7 lessons. 7 lessons. Now I am starting the 8th lesson. जल्दी से हम इसको conclude करने वाले हैं. What is the 8th lesson and where is it? All right. 8th lesson is केकड़ा का. केकड़ा का इंग्लिश कौन बताएगा? Crabs. What lesson can you learn from a crab? केकड़ा हमें क्या सिखाता है? मैंने कई लोग देखे हैं जो बीचेस पे जाते हैं ना, वो केकड़ों से खेल रहे होते हैं, अपने हाथ में खेलते हैं. उस जीव जंतु को कितनी परेशानी होती होगी. पानी से निकालते हैं, फोटो खींचते हैं, सेल्फी खींचते हैं. कई सारे लोग तो केकड़े को खाते हैं. I mean, what do I say? किसी को आप जीवन दे नहीं सकते हो. आपके पास क्या राइट है, क्या हक है किसी का जीवन लेने का? Anyways, that's a different topic. It's just a different topic. Kekada. What can you learn from a crab? So, I'll just share this very beautiful story.
रील स्टोरी। एक बार क्या हुआ था, श्रील प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक पर पैसिफिक ओशन, वो पैसिफिक ओशन पे मॉर्निंग वॉक कर रहे थे अपने डिसाइपल्स के साथ, और उनके शिष्यों में एक भक्त थे जिनका नाम था ब्राह्मण दास प्रभु, ब्राह्मणानंद। क्या हुआ? हाँ, ब्राह्मणानंद प्रभु। ब्राह्मणानंद प्रभु का साइज बहुत बड़ा, बहुत चौड़े। अगर आप गूगल पे डालेंगे ना ब्राह्मणानंद दास श्रील प्रभुपाद डिसाइपल या सीधा ब्राह्मणानंद प्रभु लिखेंगे, आप देख लोगे ही इज ह्यूज, ह्यूमंगस उनका साइज। जैसे भिक्षु है ना, भिक्षु रेसलिंग में, ऐसे हमारे ब्राह्मणानंद प्रभु। तो एक दिन की बात है, पैसिफिक ओशन समुद्र के तट पर मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। प्रभुपाद जी की नजर गई समुद्र पे, ओशन पे, और उन्होंने देखा बहुत सारे क्रैब्स हैं वहां पर। ब्राह्मणानंद प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के बड़े क्या नाम है निजी भक्त थे, बड़े क्लोज भक्त थे, ही वाज हिज पर्सनल सर्वेंट, ठीक है, बहुत बहुत क्लोज थे श्रील प्रभुपाद के, और प्रभुपाद जी को पागलों की तरह प्यार करते थे। श्रील प्रभुपाद जी ने मजाक मजाक में बोलते हैं, ब्राह्मणानंद ब्राह्मणानंद, आई वांट टू सी हाउ मच यू लव मी, लेट्स सी हाउ मच यू लव मी। तो उन्होंने बोला, प्रभुपाद जी ने कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि ब्राह्मणानंद तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। ब्राह्मणानंद जी ने बोला, आप आदेश करो प्रभुपाद जी, मेरे को क्या करना है? तो प्रभुपाद जी ने कहा, आई वॉन्ट यू टू कैच वन क्रैब फॉर मी, मैं चाहता हूं कि तुम वो एक केकड़ा मेरे लिए पकड़ के लेके आओ। ब्राह्मणानंद प्रभु ने बोला, बस इतनी सी बात है? अरे प्रभुपाद जी, कोई डिफिकल्ट टास्क दो ना, ये तो बहुत आसान सी बात है, कुछ डिफिकल्ट दो। प्रभुपाद जी ने कहा इतना ही कर दो बस, है, बस एक केकड़ा उठा के ले आओ मेरे लिए। तो बस फिर तो श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्त वंदा मुहि सावधान माते यहारा प्रसादे भाई ए बाबा तोरिया क्या कृष्णा प्राप्ति होए आ होई थे श्री गुरु चरण रति एशव थामा गति। अब तो गुरु जी ने कह दिया तो करके रहेंगे। ब्राह्मणानंद इतने बड़े हैं, इतने हट्टे कट्टे, लाइक बिग शो, ही वेंट जंपिंग इन दी ओशन। मेरे गुरु महाराज ने आदेश दिया, ऐसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक क्रैब, दो क्रैब, चार क्रैब, इतने सारे, वो एकदम फिसल जाते हैं हाथ से। क्रैब्स का जो रिफ्लेक्स एक्शन जो है ना, उनका जो रिफ्लेक्स जो मोशन है, इट्स सो फास्ट। मतलब एक मच्छर को पकड़ने में बहुत मुश्किल होती है ना, क्रैब्स का जो रिफ्लेक्स एक्शन जो है ना, रिफ्लेक्स जो मोशन है, साइंस कहती है इट्स रियली फास्ट। अब ब्राह्मणानंद को वो पकड़ने की कोशिश करे, थक के चूर हो गए, एकदम चूर हो गए। और थोड़ी देर बाद प्रभुपाद जी के पास आते हैं, प्रभुपाद I cannot catch these crabs, oh my god, I cannot even catch one crab, प्रभुपाद। और ऐसे प्रभुपाद जी को बोलते, प्रभुपाद जी मुझसे नहीं हो रहा। प्रभुपाद जी बोलते, अरे गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करोगे, मतलब इतना आसान सा काम दे दिया है। Didn't they bite him? Of course they bit him. कई जगह वो बाइट भी किया, गुरु जी ने आदेश दिया ना, करूंगा। श्रील प्रभुपाद जी ने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेसन दिया अपने शिष्य को उस समय। अपने शिष्य को वो कहते हैं, Why could Brahmananda not catch even one crab? Listen, हम केकड़ों से क्या सीख सकते हैं? Please, dear youth, जो भी मेरे को सुन रहा है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, Brahmananda could not catch even one crab because that crab is in its own condition. जो क्रैब है, उसका जो कंडीशन है वो पानी में रहने का है, वो बाहर धरती पे रहेगा तो मर जाएगा। ही इज कंडीशन टू लिव इन दी वाटर, ठीक है, तो वाटर के अंदर उसकी पावर एक्स्ट्रा फास्ट हो जाती है। वेयरएज ब्राह्मणानंद इज नॉट कंडीशन टू लिव इन वाटर, है ना, ही इज एन ह्यूमन बीइंग कंडीशन टू लिव ऑन अर्थ। सो ब्राह्मणानंद चाहकर भी अपनी पावर से उस क्रैब को नहीं पकड़ सकता, बिकॉज the crab has taken shelter in its own condition. You understand? I'll read Srila Prabhupada, वही के वही शब्द जो प्रभुपाद जी ने बोले हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, The crab was able to defeat Brahmananda because he was taking shelter in its own natural condition, in its natural habitation. So whenever you take shelter in your natural habitation, you should always be, or you will always be protected, even if Maya Devi, as big as Brahmananda, comes to attack you. Wow, Srila Prabhupada की जय। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यर दास।
आपका स्वरूप क्या है, व्हाट इज योर नेचुरल हैबिटेशन, व्हाट इज योर नेचुरल कंडीशन, दैट यू आर द सर्वेंट ऑफ कृष्णा। जीव का स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जब आप अपने आप को कृष्ण का दास ना बनाकर आप किसी और की नौकरी चाकरी करने लग जाते हो, किसी और को इम्प्रेस करने का प्रयास करते हो, भगवान को छोड़कर किसी और के चक्रों में पड़ जाते हो, अरे हमारा काम तो वो करके दे देगा, अरे मैं अपने इस बल पे काम कर लूंगा। व्हेन वी कम आउट टू आवर नेचुरल कंडीशन, नेचुरल हैबिटेशन, then the problem starts. Then Maya comes in the form of Brahmananda, attacks us, grips us and pulls us away from Krishna. Kekade bane raho, remain a crab, never come out of your original shelter, never leave Krishna's lotus feet, never leave Shri Krishna's shelter. If you don't leave Krishna's shelter, Krishna is giving guarantee. कृष्ण गीता में गारंटी देते हैं, और ये LIC और ये बैंक वालों ने वहीं से चुराया है अपना जो टैग लाइन है जी। श्री कृष्ण से सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, जो मेरी शरण ग्रहण करता है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। ये श्री कृष्ण की क्या है, मतलब हिज LIC पॉलिसी, ही इज गिविंग यू दैट व्हाट डू यू कॉल इट, आश्वासन दे रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, जो मेरा भजन करता है, जो मेरे में शेल्टर ले लेता है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। जीवन में कष्ट, तकलीफ, टेंशन, स्ट्रेस इसलिए है क्योंकि पाप है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सारे के सारे पाप नष्ट कर दूंगा। मोक्षशामि मा शुचा, और मोक्ष भी तो फ्री है। जैसे दिवाली पे ना आप एक माइक्रोवेव लो तो वो बोलते हैं जी ये ना बास्केट फ्री में है। तो मोक्ष के लिए तो भक्त काम ही नहीं करते, कामना ही नहीं करते, ना प्रयास करते हैं। भगवान मोक्ष तो फ्री में देते हैं अपने भक्तों को। एंड हियर एंड्स लेसन नंबर 8। मूविंग ऑन टू लेसन नंबर 9। लेसन नंबर 9 इज फ्रॉम अ तोता। अब मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि अब टाइम बढ़ रहा है, बहुत घंटे ऐसे भाग रही है, और बहुत सारे मेरी टीम के लोग मेरे को कोसते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि बहुत लंबा बहुत लंबा बहुत लंबा, मत करो मत करो मत करो मत करो। इतना रूल होता है कि 18 मिनट रूल होता है, फेसबुक का 20 मिनट रूल होता है, ऐसे आगे मत बढ़ाया करो। एक बार महामंत्र चैंट करेंगे एंड देन आई विल टेल यू दी 9th लेसन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेसन नंबर 9 इज फ्रॉम अ तोता। तोता या पैरट से आप क्या सीख सकते हो? एक बड़ी अच्छी खूबी है तोते में। तोता पता क्या करता है? तोता करता है वो सुनता है, और जैसे जो भी सुनता है वो एज इट इज रिपीट कर देता है। आपने कई बार वीडियो देखी होंगी ना कि पैरट सिंगिंग हरे कृष्णा, ऐसे तोते ऐसे वीडियोस आते हैं, फिर वो वायरल हो जाते हैं। सो व्हाट इज दैट, यू नो, स्पेशल थिंग इन पैरट्स? Parrots repeat what they hear as it is, verbatim. They do not add anything, they do not subtract anything, as it is. भगवत गीता as it is। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, अक्सर लोग पूछते हैं इस्कॉन की भगवत गीता में क्या खासियत है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, I was not writing this, I was not speaking this Bhagavad Gita. Krishna spoke it to me and I wrote it as it is, यथा रूप। Anyways, तो स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, यूथ को क्या करना चाहिए? So if we talk about our parents, let's try to follow our parents' instructions as it is. Let's try to follow our spiritual masters, our gurus' orders as it is. Let's try to follow our जो हमारे शुभ चिंतक हैं उनकी जो बातें हैं, जो वो हमें गाइडेंस दे रहे हैं, let's try to follow them as it is. Let's try to follow the scriptures as it is. Let's try to follow this live session as it is. And as it is करके हमें क्या करना है? तोते की तरह बोलना है। तोता सुनता है और as it is बोलता है, रिपीट भी करता है। You all have to repeat these 10 powerful life lessons to someone or the other. How can you repeat them? फिर बोलोगे मार्केटिंग कर रहा है। You can share this live session. As soon as you share this live session, it will be repeating these words, these transcendental words said by Lord Shri Krishna to Uddhava in the 11th canto of Srimad Bhagavatam. आप रिपीट करना इस लेसन को, इस सेशन को, इस टॉक को, इस कथा को, इस लीला को, इस स्टोरीज को। It will definitely change. It will definitely transform someone's heart, someone's mind, someone's intentions towards
God. Maybe he was an atheist. He could become a theist after listening to this talk of yours when you share it. So share this live session now. हो गया 9. Last lesson आ गए हम और 10th lesson. I guess every lesson was very powerful. Could you please just quickly comment? Anyone want to comment and tell me आपका favorite lesson या favorite lesson from which animal you found the most favorite lesson? You can comment. But एक बार सुन लो 10th lesson बहुत ही बढ़िया था. It's like one of my favorite too. 10th lesson is from और उसके बाद मैं आपके comments पढ़ूंगा, compliments पढ़ूंगा, ठीक है ना? मोटा लग रहा हूँ क्या? छुपा देता हूँ. हाँ, हनुमान जी की आंखें दिख रही हैं. बस भाई साहब है, हनुमान जी की कृपा है, कंठमाला ठीक है. अरे सब चाहने वाले तो हैं यहाँ पर. ओके. धर्म की मार्केटिंग नहीं होती गुरुजी. यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब रवि शर्मा जी. गुड गुड गुड. अरे हाथ दर्द हो गया. समवन कमेंटेड डियर मेरा फेवरेट, कुकू मेरा फेवरेट, चातक बर्ड फेवरेट था अंकित कैंडलवाल का, और डियर अगेन मनीषा डियर लेके सारे पॉइंट्स. हॉर्स फेवरेट रश्मि शुक्ला का. ऑल सुपर्ब स्टोरीज गीतांजलि ने सारे बोल दिए. क्रैब इज माय फेवरेट. ऑलराइट शंकर नाथ जी. माइन इज क्रैब सुरभि तिवारी. क्या बात है. आई वॉन्ट टू हियर अबाउट डॉग्स. ओह यस, डॉग्स आर एक्सट्रीमली लॉयल मानसी जी. दे हैव अ वेरी पावरफुल हियरिंग what do you call quality. Again dogs today, dogs are not on my list unfortunately, but 24 lessons hai. Maybe I could come back next Sunday with more lessons, 10 more lessons maybe I could share, and we could keep dogs in that list. And wanted a lesson on dogs as well. हो गया lesson 10 जल्दी जबरदस्त भाव श्रीवत्स शर्मा. मेरा भाव नागपुर से. माई फेवरेट लेसन इज कुकू. अरे भाई ठीक है, लेसन 10 अगर सुनना है तो मेरे वेट करना पड़ेगा यार. हमारे भी अब थोड़ी सी जिद है. जाना चाहते हो जा सकते हो, सुनना चाहते हो तो वेट कर लो. 15 मिनट तो हम आपकी ओर लेंगे. थोड़ा कमेंट्स पढ़ ही लेता हूँ आपकी. बाद में पता क्या बोलोगे, जल्दी में निकल लिया, पढ़ा नहीं. प्राची नागर says I shared it. I love birds. Yeah, so we talked about kawa, we talked about tota, we talked about chatak pakshi, we talked about birds. My favorite one is parrot lesson. Akash Dobriyal. Akash, thank you for that. Thank you for that collage यार, जो आपने कल बनाया. मम्मी पापा गुरुदेव एंड श्रील प्रभुपाद. I love it. Thank you. दिल से thank you. Thank you everyone for your wonderful messages, your heartfelt messages. मेरे को फील हो रहा था कि आप कितने दिल से लिख रहे हो. कई लोगों ने इतने लंबे लंबे मैसेज भेजे, कई लोगों ने कोलाज बनाए टीचर्स डे पे. आई कुड फील योर लव टुवर्ड्स मी. यू आप स्पीचलेस कर देते हो. लव यू गाइस. कुकू हिमानी मित्तल, दिस इज द नीड ऑफ द डे. मंजुश्री थैंक यू. क्रैब फेवरेट, क्रैब की इमोजी भी डाल दी है राज लक्ष्मी जी ने. ऑल आर गुड. मानसी कंबोज. गुंजन जी फिश नाइस. ऑल आर गुड टू फॉलो. मानसी कंबोज. कैमल वन. भुवन साहूस. Sachin Giri. Chatak birds. Be choosy in real life. If you don't be choosy, you will become chooser. Crab is my favorite. Pritam. Love from Nepal. Ramrocha. Ramrocha means like how are you? You doing good? Like that. All good. Love from Nepal. Anil Shakya. Cow you have not covered. Yes, we will cover cow maybe in the next session. गाय हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है. Covered. गाय में सब कुछ आ गया. सब कुछ, सारे देवी देवताएं समाये हुए हैं, सारे शास्त्र, सारे तीर्थ, सब कुछ समाये हुए हैं. कृष्ण's favorite pet. Yeah, Krishna's favorite. We don't even call गाय animal. पता है? Cow. I let all which are taught me a lot, trying to change me. Khushbu, all the lessons are favorite, waiting for the next eagerly. Be choosy. Oh yes, Isha Patani. Prachi, please come back next Sunday. I will. Manju Shri, cow. C is favorite, which is C. Sakshi, Sabi. Hare Krishna. Sushma, you are great G. Eureka. Crow as well. Crow as well. Crow as well. Crow as well. 10th lesson रह रहा है भाई. सुनना चले जाओ. बहुत मिस कर जाओगे अगर आप चले गए तो. बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिस कर जाओगे, इतना तो बता दूंगा मैं. Geeta Chana waiting. All lessons had their own significance. Cuckoo was very good. Himani Mittal. Ishani Patani, हाँ. All awesome. Neha. We'll wait for next Sunday. Prabhuji, you are teaching Touch Our Heart. Manisha ji. I always share all your sessions. Aishwarya Gupta. Crow, crab, camel, cuckoo. Rashi Rawat.
Crow one is good. Rinky Bose, Survi Tiwari, Anil Shakya. I love dog. दुआल जी. Cow. Love from Dubai. राधे राधे. गगन जी. अभिमन्यु दास. अभिमन्यु ने क्रो के सामने क्रो डाल दिया. ऑक्स के सामने ऑक्स डाल दिया. फिश के सामने फिश डाल दिया. हॉर्स के सामने हॉर्स डाल दिया. कैमल के सामने कैमल की इमोजी. कोकू बर्ड के सामने कुकू बर्ड. डियर के सामने डियर. क्रैब के सामने क्रैब. पैरेट के सामने पैरेट. 9 out of 10. 9 out of 10 माय. कैसे करता है यार अभिमन्यु तू यार. मतलब अभिमन्यु गेट फुल मार्क्स. Payal Ghosh, all are good. Isha Patani is back again. All are favorite. As I said, we'll listen again and jot down all points and share with students. Very good. Rupa Chauhan, thank you so much. A wonderful lesson. All C's, Camel, Rashmi, Sridevi ji, fish is nice. Manju Shri, Raki, all are good. Mansi, again, at the end of the session, if you could please mention and ask everyone and to feed one animal every day, to make one chapati extra for them, if not much too, and keep a bowl of water outside their house. Mansi Goyal ji, thank you so much for sharing. Please. ये करना जो उन्होंने कहा है कर दो प्लीज़. छत पे पानी का एक बोल रखो, कम से कम पक्षी पानी पी लेगी. एक्स्ट्रा चपाती बनाओ. वैसे पहले ज़मानों में क्या होता था, मैं देखो लंबा हो जाएगा. पहले ज़माने पता क्या होता था, पहली रोटी अलग से निकाली जाती थी पशुओं के लिए, फिर घर वाले खाते थे. वो ट्रेंड अब जा रहा है क्योंकि हम बड़े मॉडर्न बन गए. प्लीज़ फॉलो. रितिका बेदी, जय श्री कृष्णा फ्रॉम शिमला. हाँ, शिमला में ठंड हो रही है कि गर्मी हो रही है, प्लीज़ बताओ. मनीष शर्मा जी, कैमल शेड कर दी थी शुरू में ही. 33 करोड़ देवी देवताएं हैं उनमें, गौ माता में. यस. शर्मा कुमार जी, प्रे फ्रॉम मी प्रभु जी. हरि बोल. ऑल चैप्टर्स वर सो गुड, वेरी नाइस. चिक्की, थैंक यू. हा. मानसी कंबोज. एम रॉय, यू आर ग्रेट चिकडी, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मी. थैंक यू. पैरेट मम्पी फ्रॉम कर्नाटका, जय हो कर्नाटका. वीना गर्ग. पीकॉक मंजुश्री. पीकॉक विल टेक मे बी नेक्स्ट टाइम. रिंकी बोस, आपके सब लेसन ही बहुत अच्छे हैं. वंडरफुल. दिल, थैंक यू सो मच. काउ इज माई फेवरेट. ऑल फेवरेट. काउ, यश, तान्या. अनलिमिटेड है. अनलिमिटेड नहीं पढ़ पाऊंगा. थैंक यू फॉर लेसन्स. काउ, वेटिंग फॉर नेक्स्ट. ऑलवेज डूइंग. टू मनी नेम्स. वंडरफुल नेम्स. प्यारे नाम है, बहुत सुंदर हो आप सारे, बहुत अच्छे हो. दीपिका बत्रा लूथरा. 10 लेसन्स प्लीज. 10th लेसन प्लीज. 10 हो गया. 10th लेसन प्लीज. ओके. 10th लेसन इज from a कछुआ. कछुआ की इंग्लिश कौन बताएगा मेरे को? गोरिल्ला, राइट. कछुआ का इंग्लिश क्या है? टर्टल है ना. टर्टल है. 10th lesson is from a कछुआ. कछुआ means a turtle. What can you learn from a tortoise? Can you learn something or not? Yes. You can learn a very, very powerful lesson from kachua, from tortoise or turtles. What is that? The lesson is, ये जो turtles है ना, ये जो tortoise है ना, बड़ा smart बंदा है, बहुत smart है. Actually, science कहती है that इसके पूरे शरीर में केवल एक हड्डी है, और वो हड्डी कौन सी है? उसकी शील्ड, उसकी जो कमर है ना, उसके ऊपर जो शील्ड है ना, सिर्फ एक हड्डी है पूरे के पूरे, क्या नाम है, बॉडी में. और इसके अंदर एक खासियत है, साइंस बताती है, दिस टर्टल और टोर्टोइस, इट इज एक्सट्रीमली स्पेशल. इन व्हाट सेंस? ये अपनी सारी की सारी इंद्रियां खींच लेती है अपने इस शील्ड के अंदर व्हेन इट सेंसेस डेंजर. मतलब हर एक अपने शरीर का अंग अंदर सुखड़ लेता है वो, जैसे कोई डेंजर आता है, कोई उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है. इतना स्मार्ट है. और कोई भी एनिमल अपनी सारी इंद्रियां नहीं खींच सकता, कोई ना कोई इंद्रियां उनकी बाहर आ जाती है. बट दिस टोर्टोइस, लुक एट गॉड्स क्रिएशन, लुक एट गॉड्स परफेक्शन. जस्ट टू टोर्टोइस दिखने में तो बड़ा मतलब बड़ा सहमा सा एक एनिमल है ना. लगता है इसके पास तो कोई पावरफुल कोई हाथ में नाखून नहीं है, कुछ है नहीं उसके पास प्रोटेक्ट करने के लिए. लेकिन भगवान की क्रिएशन देखो, उन्होंने उनको एक शेल दिया हुआ है. इतना पावरफुल है वो शेल. डिस्कवरी चैनल पे एक बार आ रहा था कि 20 मिनट तक क्या कर रही थी, चील अपने नोक से उस एक टर्टल को, एक टोर्टोइस को मार रही थी. अच्छा, तक अपने नोक से. चील की नोक पता है कितनी तीखी होती है, हमारे चाकुओं से भी तीखी. ऐसे बार बार नोक मार रहे थे, कम से कम 50 ऐसे चील ऐसे एक नोक मार रहे थे ऐसे कछुए के ऊपर ना, ऐसे टा. लेकिन जैसी चील आई थी, उनसे आने से पहले इस टर्टल ने क्या कर दिया, अपने सारी इंद्रियां अपने शरीर के अंदर घुसा लिए
and it had that shield. And now science says that shield is so damn powerful, so damn strong that it's bulletproof. Science कहती है गोली भी मार दोगे ना, और अगर उस कछुए ने अपनी शील्ड बाहर निकाल दी, गोली भी कुछ उसका नहीं उखाड़ सकती. क्या बात है, क्या बात है. देखो भगवान की क्रिएशन. What? He's the best. He's the best. वो गलत है कि कोई हीरो यहाँ, कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है, कोई बेकार है. मैं कौन हूँ, तुमसे मैं क्या कहूँ, सच तो यही है दोस्तों. Krishna is the best. Krishna is the best. Krishna is the best. Yes, Krishna is the best. Krishna is the best. तो कुछ नहीं कर सकते, चोंच मार मार के निकल जाते हैं, उसका कुछ नहीं बिगड़ता. So the lesson over here is, Srila Prabhupada tells us in Srimad Bhagavatam 11th canto, एक कृष्ण भक्त को कछुए के समान हो जाना चाहिए. कछुए के समान हो जाना चाहिए का मतलब क्या है? बहुत सारे यूथ मेरे को पता है क्या बोलते हैं, प्रभु जी जब हम ना रिश्तेदारों के पास जाते हैं ना, रिश्तेदार ना हमें मजबूर कर देते हैं चाय पीने के लिए. जब रिश्तेदार के पास हम जाते हैं ना, हमें मजबूर कर देते हैं वो शराब पीने के लिए. जब हम रिश्तेदार के पास जाते हैं ना, हम अपने दोस्तों के पास जाते हैं ना, स्कूल में जाते हैं ना, कॉलेजेस में जाते हैं ना, हमें मजबूर कर देते हैं सुट्टा मारने के लिए. कृष्ण भक्त को एक कछुए की तरह बन जाना चाहिए. उसको पता होना चाहिए कब उसको अपनी इंद्रियां अंदर खींच लेनी है, उसको पता होना चाहिए कब उसको अपनी इंद्रियां बाहर निकाल देनी है. साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में मंदिरों में बिल्कुल गर्भगृह के बिल्कुल सामने बहुत सारे आपको कछुए मिलते हैं. कछुए बनाए होते हैं, पत्थर में बनाए होते हैं. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये वो बताना चाह रहे हैं, जब आप मंदिर के अंदर आए तो अपनी इंद्रियां सारी खोल दें. आंखें खुली होनी चाहिए, कान ध्यान से सुनने चाहिए मंत्रों को, है ना. सारी इंद्रियां खुली होनी चाहिए. द सेंसेस शुड बी इंगेज्ड इन कृष्ण सर्विस. लेकिन जैसे ही आप मंदिर से बाहर जाएं, अपने सारी इंद्रियों को वापस बंद कर दें, उनको गलत गलत चीज़ों में ना लगाएं. लेकिन कलयुग में उल्टा होता है. मंदिर के अंदर जाते हैं तो हम पक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, इंद्रियां हमारी काम करने लग जाती है, हमें बोझ लगता है कथा सुनना, हरि नाम में पार्टिसिपेट करना. मंदिर से जैसे ही बाहर जाते हैं, ओह दोस्त ने बुला लिया, कॉलेज में पार्टी हो गई, सारी इंद्रियां खुल जाती हैं, एकदम पावरफुल हो जाती हैं, एनर्जेटिक हो जाती हैं. कछुआ हमें ये सिखा रहा है कि जब माया अटैक करे, शील्ड, हरि नाम की शील्ड, गुरु की शिक्षाओं की शील्ड, शास्त्रों की शील्ड, अपने बड़ों की, अपने गुरुजनों की, अपने मेंटर्स की, अपने गाइड्स की शील्ड के अंदर आप प्रोटेक्टेड रहो, तो माया कई तरह चोंच मारेगी, तक 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 तक, बट आपका कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगी. नथिंग, कुछ खराब नहीं होगा आपका. कितना पावरफुल लेसन है. आई थिंक अब कई लोगों का फेवरेट लेसन चेंज हो जाएगा. तोते से, चातक पक्षी से, मछली से, कहां पर आ जाओगे आप? कछुए से. अभी इट्स नॉट ओवर येट. कहने को मेरे पास इतना कुछ है कछुए से रिलेटेड. भगवान ने क्या कछुआ इसलिए सिलेक्ट किया, ये अर्जुन को बताया. भगवद गीता में ये एग्जाम्पल आता है क्योंकि उन्होंने खुद ही कछुए का अवतार लिया था, कुर्मा का अवतार लिया था? नहीं. क्या इसलिए क्योंकि महाभारत के युद्ध में जब भगवद गीता बोल रहे थे तो अचानक वहां से कछुआ निकल गया, तो अर्जुन को कहा एक्सक्यूज मी धनंजय, एक्सक्यूज मी कुंती पुत्र, एक्सक्यूज मी अर्जुन, ये कछुआ दिख गया. कछुआ का आपको एग्जाम्पल दूंगा. नो, बहुत डीप है, बहुत डीप है कि आपको कछुए के समान बनना है. जब आपके जीवन में कोई भी माया का कोई ऐसा कुछ काम आए, कुछ आपको कुछ ऐसा करना पड़ जाए, फेयरवेल पार्टी, है ना, कौन सी प्रोम पार्टी भी होती है कुछ ना ऐसे करके, फेयरवेल पार्टीज़ होती हैं, या आपकी ऑफिस में पार्टीज़ होती हैं. बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन है कि हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है. सो यू हैव टू ट्रेन योर माइंड, यू हैव टू ट्रेन योर सेंसेस कि आप वो नो बोल सको. कभी कभी हम वो नो ही नहीं बोल पाते अपने दोस्तों को, वो झिझक सी रह जाती है, फिर उनकी बातों में आके हम कर जाते हैं वो गलत काम. अगर हम रेगुलर चैंटिंग करेंगे, अगर हम रेगुलर रीडिंग करेंगे भगवद गीता को, श्रीमद् भागवतम को, स्पिरिचुअल बुक्स को, अगर हम रेगुलर एसोसिएशन लेंगे अपने गुरुजनों का, अगर हम रेगुलर क्या नाम है भगवान के दर्शन करेंगे, भगवान की सेवाएं करेंगे, हमारा शील्ड स्ट्रॉन्ग होता रहेगा. एंड देन यू विल बी एबल टू आप अपनी इंद्रियों को खींच पाओगे. एंड यस, यू विल बी एबल टू से नो. You will be able to say, I am not doing this. You will be able to say, यार this is not me. You will be able to say, यार तुम कर लो, यार मेरा इंटरेस्ट नहीं है इसमें. अपने आप निकल के आएगा क्योंकि आपको अब पता है, you know that art,
कि आपको अपनी इंद्रियां कब खींचनी है और आपको अपनी इंद्रियां कब श्री कृष्ण की सेवा में लगानी है। इतना कहकर मैं आज का लाइव सेशन यहीं पर बंद करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट। आई होप दिस सेशन वॉज अ लाइफ चेंजिंग सेशन एज आई मैंशनड अर्लियर अपने स्टोरीज में। दिस इज योर सर्वेंट, दिस इज योर दास गोविंद कृष्ण दास, GKD, कुछ लोग मेरे को GKD के नाम से भी जानते हैं। If we are not friends on my Facebook, please become friends on my Facebook. If you are not friends with me on Instagram, मेरा सबसे पहला पोस्ट Instagram पे आता है। Instagram पे let's become friends. You can go there and check out my Instagram account. And of course on my YouTube channel you can go and listen to ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महा रानी लागे, ओ मन ने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। तो वहाँ पर आपको ट्रैक्स मिलेंगे, वहाँ पर आपको टॉक्स मिलेंगे। ट्रैवल अभी बंद है क्योंकि कहीं ट्रैवलिंग कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन जैसे ट्रैवल्स खुलते हैं आई विल ऑल्सो ट्राई टू शो यू different dhams and take you to different places, you know, of Krishna, and we'll just continue this journey. I love you so much. कुछ गलती रह गई हो, if I said someone's name wrong और कुछ गलत बोल दिया मैंने अपने मुंह से, आप सबसे मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। जल्दी मिलूंगा अगले हफ्ते, next week. Till then, keep smiling, keep chanting, stay in the guidance of your gurus, stay in the guidance of your scriptures, and wait for the next Facebook live session. I'm gonna be back with a life-changing seminar, some more amazing facts, some more amazing lessons. Till then, Hare Krishna! I do want to read your comments and your compliments and your blessings. बहुत सारे हैं, आप सबको मेरा खूब सारा प्यार, खूब सारा प्रेम. I hope you guys enjoyed 10 live lessons from 10 एनिमल्स। ठीक है जी, गोविंद कृष्णदास GKD। शेयर करना मत भूलना। आई लव योर ब्लॉग्स।